के प्रबल बुद्धि पुरुषार्थ पुण्य द्वारा हो शांति रूपो स्वामी मन शांति हो हमारा देती रहे हृदय में अभी हृदय सो ज्ञान धारा हे दाता हम करें तुझको नमन वेदों के ज्ञान द्वारा करें जीवन हम सफल। थोड़ी देर भाई यहाँ इस शोक सभा में आए हुए सभी भद्र पुरुषों, हमारे बीच आर्य जगत के बैठे हुए भीष्म पितामह और आचार्य जी ने कोई बात छोड़ी नहीं है तो कोई बताने का विषय नहीं था, फिर भी प्रयास करेंगे। देखो अथर्ववेद में मंत्र आया कि पदा परिणाम राजसो निवादस्सी नहीं तो आकर्षण प्रति कि ईश्वर तेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई ईश्वर का ठेकेदार। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल सुलझाए नहीं जाते, बहुत ऐसे उत्तर हैं जो दोहराए। इसी कारण अभाव का सदा स्वागत किया मैंने के घर आए हुए मेहमान फिर लौटाए। हुआ क्या आँख से आंसू अगर नहीं बाहर नहीं निकले, बहुत से ऐसे गीत हैं जो गाए नहीं जाते। बनाना चाहता हूँ सपनों का मगर चादर से ज़्यादा पाँव। इसी मतभेद को लेकर हुई चर्चा सितारों पर कि जमी पर शिष्टाचार्य मनुष्य पाए नहीं जाते। देखो अंधेरी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल पे गम होती है तो हर बात, क्योंकि शोक सभा में मुझे बुलाया गया, कोई अवसर मिला नहीं, पड़ोस के आदमी थे और हमें तो बड़ा कभी आश्चर्य होता है कि किसी पंगत में सुखराम पर हमने न्योता भी नहीं खा पाए, मौका नहीं मिला। तो अब शोर नहीं ला रहे कि बताया आपके बीच के जीव के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, तीन प्रारब्ध क्रिया मार्ग संचित, ये कर्म जीव के साथ रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीव के साथ कुछ नहीं जाता। प्रारब्ध क्रिया मार्ग संचित, पाप पुण्य जीव के साथ में जाता है, यश अपयश यहाँ रह जाता है, यश और अपयश यहाँ रह जाता है। ये संसार को देख रहे हो, इसकी भी उम्र है कितनी, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। कितनी, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इसके कलकाल के काल में बहुत से राजा चले गए, बहुत से ऋषि मुनि चले गए, बहुत से वैज्ञानिक चले गए, ये बने रहे। तो कभी कहता है कि आय सूर्य साया वीर जाया, उपजे बहयोदा अचल कीर्ति कमा गए, अपने बल शुद्ध बुद्धि विक्रम पराक्रम से स्वर्ग रूप संसार को बना गए। शूक बलदेव कूर काल की घटा में आज सूरता के सूरज समा गए, ये बने रहे। ध्रुव में बलदेव भूमि भारत की फूट फूट के लूटे देते दुख दारू नए नए, रहे ना प्रतापी महाराणा प्रताप सिंह, शिवाजी से सूर हमें त्याग के दुखित चले गए, ये बने। तो 3 अनादि पदार्थों से रचन हुआ संसार का, ईश्वर जीव प्रकृति, यह है विषय विचार का। हमारे महाराज जी ने कहा 3 हे सच्चिदानंद सुखस्वरूप, दुख तो तेरे पास नहीं, बंधा न तीनों कालों से, वहाँ वृद्धि और ह्रास नहीं, फिर भी अकार उकार मकार के गतार का। यह है विषय विचार का कि 3 शरीर की अवस्थाएं आचार्य जी ने बताई, 3 ही काल हैं, 3 मन की अवस्थाएं हैं, जागृत सुप्त सुषुप्ति। शरीर कितने स्थूल बैठे आप, फिर इसमें कोई बीमारी होती कारण है, फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर जन्म मरण में जीव के साथ जाता है, याद रखो, आज से सीख के जाओ। सूक्ष्म शरीर, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, मन और बुद्धि, 17 गुण की सामर्थ्य वाला सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वो जीव के जन्म मरण में भी साथ रहता है। और जन्म की परिभाषा सूक्ष्म बता रहे, नए शरीर का जन्म में प्रवेश, नए जीव का नए शरीर में प्रवेश जन्म कहलाता है, और निष्कासन मृत्यु है, निकल गया। और जो सहयोग से जो बनता है, वो सहयोग के पूर्व में इनके पिता नहीं थे हमारे भाई, इससे सहयोग के पूर्व नहीं थे और वियोग के अंत में नहीं रहे कि बने। जीव का कोई संबंध नहीं है, शरीर का संबंध होता। संस्कारों के विषय में बताया कि 16 संस्कार हैं, उनको लिखते चलिए कि 16 संस्कार चारों वेदों। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, किसके लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, और चारों वेद सृष्टि का संविधान है। चारों वेदों में 7,68,000 शब्द है, कितने, 7,68,000। कोई भूमंडल के अंदर आज तक कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ, कोई ऋषि नहीं हुआ, किसी की सामर्थ्य नहीं जो उनमें परिवर्तन कर सके। वो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा विश्व की भाषाओं की जननी है, और चारों वेद स्वतः प्रमाण है। किसी प्रमाण, सूर्य का प्रमाण सूर्य से होता है, उन चारों वेदों में आया। पहला संस्कार
3 जन्म काल से पहले है। लिखो, गर्भाधान, पुंसवन, श्रीमंतो, बचपन में 6 संस्कार हैं, जाति कर्म, नामकरण, निष्करण, अंत शासन, मुंडन, कर्ण, 2 विद्या पढ़ने के आरंभ के समय में समावर्तन, विवाह, 3 पिछली अवस्था में वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि क्रिया, जिसको निर्वेद यज्ञ कहते हैं। ये संस्कार हम आपको बताने आए, हम रोकने नहीं आए। हम कभी निवेदन भी नहीं किसी सभा में करते, क्योंकि मुर्गा कभी किसी पे रजाइयाँ नहीं खींचता है, संदेश देता कि सवेरा हो गया। नहीं, हम संदेश वेद का तुम्हें सुनाने आए, मनाने नहीं आए, बताने आए कि त्रयोदशी संस्कार ही नहीं है। ये महाभारत काल के युद्ध ने बहुत बड़ा लंबा धक्का दिया आर्यवर्त देश को। ये दुर्योधन सुदेश विनाशक स्वगोत्र हत्यारे ने ऐसी आग लगाई, आज भी अपनी पूर्व स्थिति पे नहीं आ पाया। जयकाल शाह, एक फ्रांस देश का रहने वाला, पेरिस राजधानी में था, उसने लिखा बाइबल ऑफ इंडिया ग्रंथ कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे फ्रांस को ऐसा करो जैसा महाभारत काल से पूर्व आर्यवर्त देश था। संसार में जितने मतों का प्रशासन और प्रचार हुआ है वो आर्यवर्त देश से हुआ है। दारा सको देखता है कि अरबी फारसी बहुत से ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, लेकिन मेरे मन का संदेह नहीं हुआ। जब मैं वेदों के विद्वानों के पास गए, जैसे अन्नाचार्य, मैंने समझा, मेरे मन का संदेह। तो जब तक वेदों की ओर नहीं आएंगे संशय दूर नहीं होगा। देखो, एक कवि भीष्म ने लिखा कि नई तालीम की तुलना करना जरा पुरानी की, आप इंसाफ से कहना कसम खा कर जवानी की। कौन सी बेल अमृत की, कौन सी बेल है विष की, बगैर परीक्षा किए तुमने अमृत क्यों गिलानी की। कि जब वेदों की ओर आएंगे तो संशय नहीं मिलेगा। यहाँ तो हमारे देश के महाभारत काल के बाद जब विद्वान नहीं रहे, कुछ मर गए, कुछ विद्या में मारे गए। जब विद्वान नहीं रहेंगे तो विद्या नहीं रहेगी, जब गाय नहीं रहेगा तो दूध नहीं रहेगा। आज तक कोई भूमंडल पे ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ जिसने खून का निर्माण किया। कोई फैक्ट्री भरी खून की बताओ। ये हुआ है कि कृत्रिम माने दान ले लिया गया, 2 ही बोतलें आपको मिली। खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है बेटा? परमात्मा। सबसे बड़ा फोटोग्राफर कौन है? जो बगैर चित्र के फोटो खींचता है। सांड के कृत्रिम गर्भाधान, सांड अमेरिका में रहता है, गाय के पेट में फोटो खींचता है। मीरा ने कहा कि ना मैं औषधि खाऊं, ना मैं वैद बुलाऊं, ना मैं नवज दिखाऊं, पूर्ण वैद अविनाशी ताई को नवज दिखाऊं। एक बस्ती राम कवि थे, उन्होंने लिखा कि धन धन तेरी कारीगरी करतार, तू निराकार है निर्विकार साकार, बना दिया जग कैसे, क्या वस्तु लई जम देह रची, फिर बना दई रग रग कैसे। जब अपाड़े पादो यमुनो बीता, फिर कोई पगड़े पग कैसे। जब कावे काशी में तेरो पता ना है, फिर पता बताओ लगता कैसे। वन पर्वत नव सूरज तारे, किस विधि रहा तू भारी, सो धन धन तेरी कारीगरी करता। एक और थे रूप राम कवि, जानते थे ना जाने। उनका एक ही पुत्र था, उसका नाम क्या था? ध्यान से सुनिए, शिवदेव। शिवदेव जब जलाया गया, विचार करो कैसा वो विद्वान था। एक ही पुत्र, अंत्येष्टि क्रिया जलाई जा रही है, तब गीत को बनाता है। तो बताओ कैसा धैर्यशाली था, कैसा ईश्वरवादी था। जब तक हम ईश्वरवादी नहीं बनेंगे, हम आस्तिक नहीं बनेंगे परमात्मा के, तब तक भय बिल्कुल दूर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी बुरे कर्म को जाओगे, आत्मा में धक्का लगता है, मन गिलानी को प्राप्त करता है, तो वो किसकी आवाज है? वो परमात्मा की आवाज है, आत्मा की शरण। क्या कहता कर कि तू निराकार है निर्विकार, परमेश्वर देह कभी न धरे।